नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। हाल ही में नई सांसद बनी डिंपल यादव के फैसलों पर हर किसी की नज़रें हैं। डिंपल यादव संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलेंगी, ऐसी कुछ यहां पर खबरें हैं। और साथ ही साथ यहां पर वो कुछ ऐसी बयानबाजी भी कर रही है जो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही है। शपथ लेते ही सोनिया गांधी के पैर छुए, वो चर्चाओं में था। लेकिन डिंपल यादव किस तरीके से आने वाले वक्त में नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी जिम्मेदारियां भी निभा सकती हैं, ऐसी भी खबरें हैं। क्योंकि एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं डिंपल यादव, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की विरासत को अपने हाथ लिया है, मैनपुरी सीट को उन्होंने अपने हाथ लिया है। तो जनता के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि डिंपल यादव के अगले फैसले क्या होंगे। सांसद के तौर पर अगर गौर किया जाए, शिवपाल, आजम और अखिलेश ये सब अभी एक विधायक के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन सांसद के तौर पर डिंपल यादव जानी जाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने एक करारा जवाब दिया मैनपुरी सीट पर जीत हासिल करके, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा कि मैनपुरी की सीट डिंपल यादव जीत गई। सबको उम्मीद थी कि भले ही यहां पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी जाएगी, मुलायम सिंह यादव के नाम पर कई ऐलानबाजियां की जाएंगी उनके जाने के बाद, तो वो तो नजर आया ही। वो रणनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं सपा पार्टी की रणनीति थी जो साफ नजर आई। लेकिन इसके साथ ही साथ यहां पर चर्चा इस बात की थी कि किस तरीके से जो माहौल बना हुआ है वो डिंपल यादव की वजह से बना। लेकिन डिंपल की जब जीत हुई उससे पहले ही चाचा शिवपाल ने जनता के बीच आकर अखिलेश यादव को लेकर यह कह दिया था कि अब मैंने अपनी बड़ी बहू डिंपल यादव को सब समझा दिया है, लेकिन अगर अब अखिलेश यादव ने कुछ ऊंच नीच करी तो उसकी गवाह डिंपल यादव बनेंगी। यानी कि अगर अब अखिलेश ने चाचा शिवपाल के खिलाफ या उनके समर्थकों के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कोई फैसले लिए तो डिंपल यादव अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी चाचा के समर्थन में। चाचा शिवपाल ने इतना बड़ा काम करके दिया अब यहाँ पर सपा पार्टी को, तो इनाम भी बड़ा होना चाहिए। इनाम में कई कयास भी लग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऐसा चेहरा बना दिया जाएगा शिवपाल सिंह यादव को, एक ऐसे संकट मोचक बनेंगे शिवपाल सिंह यादव जो बीजेपी की रातों की नींदें उड़ा देंगे। ये सवाल बहुत बड़ा है। तो डिंपल यादव भी चाचा शिवपाल का शुक्रिया अदा करने से नहीं थक रही हैं। जब भी कोई मौका आता है, जब भी उनसे कोई सवाल आता है कि इस जीत का श्रेय आप किसे दोगे, तो डिंपल यादव के जुबान पर दो ही नाम होते हैं। पहला तो उनके पति अखिलेश यादव का, दूसरे उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव का। मेहनत सबने बराबर करी थी, लेकिन शिवपाल का साथ आना ही सपा पार्टी के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित रहा। अब शिवपाल की जिम्मेदारियों को लेकर सवालात समय समय पर खड़े हो रहे हैं। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट है नगर निकाय चुनावों को लेकर। नगर निकाय चुनावों में भी सपा पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि दर्शकों यहां पर सवाल ये नगर निकाय चुनाव तक सीमित नहीं है। सवाल है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। बिहार से आवाज़ उठ रही है कि महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ है, दिल्ली से आवाज़ उठ रही है कि केजरीवाल सरकार बीजेपी के खिलाफ है, और अगर झारखंड से देखें तो यूपीए की जो गठबंधन की सरकार है हेमंत सोरेन के साथ, वो आवाज़ उठा रहे कि वो बीजेपी के खिलाफ है। ममता की सरकार की बात कर ले, शरद पवार की बात कर ले, हर एक बड़ा विपक्षी चेहरा बीजेपी के खिलाफ है। यानी पीएम मोदी को पीएम नहीं बनने देना है दोबारा 2024 में, हर किसी का यही मानना है। लेकिन अब उसी सियासी सत्ता को हिलाने के लिए डिंपल यादव आगे आ चुकी हैं और डिंपल यादव ने अपने हाथों में कमान ले ली है। सांसद के तौर पर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वो सांसद के तौर पर हैं और उनके फैसले पर हर किसी की नजरें होंगी। लेकिन शिवपाल सिंह यादव को एक ऐसा चेहरा बनाया जाएगा जो विपक्ष को रिप्रेजेंट करते नजर आएंगे बीजेपी के खिलाफ। सबसे बड़ा दुश्मनी तब मोल लिया योगी आदित्यनाथ ने जब चाचा शिवपाल को पेंडुलम कहकर पुकार दिया था। पेंडुलम तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर झूला झुला दिया बीजेपी को। यह अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के समर्थन में बातें कही। लेकिन डिंपल यादव ने शपथ ली, शपथ लेने के बाद सोनिया गांधी के पैर छूना। खैर वो तो संस्कार है, मायावती के भी पैर छूती है, सोनिया गांधी भी उनसे उम्र में बड़ी हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको मान सम्मान देती हैं, तो पैर छूना बनता ही था। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर एक फैसले नजर आ रहे हैं इस समय डिंपल यादव के, खुले तौर पर मोर्चा खोलती नजर आ रही है। गौर करें कि रामपुर में जीत गई बीजेपी, लेकिन मैनपुरी और खतौली तो हारी है। उस पर चर्चा तो करेगी बीजेपी। अब नगर निगमों चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी चिंतन मंथन कर रही है, और दूसरी तरफ यहां पर अखिलेश ने चाचा शिवपाल के साथ बड़ी बैठक करी। उस बैठक का निष्कर्ष नगर निकाय चुनावों में किस नेता को, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दी जाए, ये फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं फैसलों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं कि आगे आने वाले वक्त में रणनीतिक तौर पर इसमें डिंपल यादव की क्या भूमिकाएं रहेंगी। क्या डिंपल को एक सांसद के तौर पर अखिलेश यादव अब बस लोकसभा
लोकसभा में ही बोलने का अधिकार देंगे, जनता के बीच नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी अब डिम्पल यादव की है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। और डिम्पल यादव ने ये सीट पर चुनाव जीता, उनके लिए बड़ी काबिलियत भरी तारीफ रही। रघुराज सिंह शाक्य को उन्होंने मात दी थी। रघुराज सिंह शाक्य जो चुनाव वोटिंग वाले दिन भी ये कह रहे थे कि एक किसान के बेटे की जीत होगी, लेकिन जीत किसकी हुई? आखिरकार परिवारवाद की ही जीत हुई, ऐसा बीजेपी का कहना है। जीती कौन? मुलायम की बड़ी बहू डिम्पल यादव ही जीती। लेकिन इसी मामले पर आगे चर्चा करना चाहेंगे हम यहाँ पर तमाम सहयोगियों से, आगे की जानकारी लेना चाहेंगे। जिस तरीके से मैनपुरी चुनाव और साथ ही साथ खतौली चुनाव हारने के बाद बीजेपी का क्या रवैया है और किस तरीके से आगे आने वाली रणनीति को तैयार कर रहे हैं, नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या रणनीति, और साथ ही साथ यहाँ पर डिम्पल यादव जो नई सांसद बनी है उन पर सबकी नज़रें जो टिकी हुई हैं, उनके फैसलों पर नज़रें टिकी हुई हैं। चाचा के समर्थन में वो क्या ऐलानबाजियाँ कर सकती है? क्या अखिलेश के सामने कोई बड़ी शर्त रखकर शिवपाल सिंह यादव को कोई बड़ी यहाँ पर पद दिला सकती हैं? इसी मामले पर जानते हैं आसिफ से, और इस पर यहाँ पर इनसे कहेंगे कि जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, डिम्पल यादव नई सांसद बन चुकी हैं, बीजेपी ने रामपुर जीता, उनके लिए ऐतिहासिक जीत है, लेकिन मैनपुरी और खतौली में मात खा गए। जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा हो रही है, लेकिन मैनपुरी और खतौली के साथ साथ इसी बात की चर्चा ये भी हो रही है कि ये चुनाव हारने के बाद डिम्पल यादव कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है। और अखिलेश के सामने चाचा शिवपाल ने यह भी कहा था कि अगर डिम्पल यादव के मेरी गवाह बनेंगे, अगर अखिलेश ने अब कुछ ऊंच नीच करी मेरे खिलाफ, तो सांसद बनी डिम्पल यादव योगी सरकार को कैसे चुनौती देंगी और चाचा शिवपाल के लिए क्या ऐलान करेंगी? शुक्रिया दीपक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल अभी सही आप कह भी रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी ताकतें लगाई, सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, तमाम लोग उतरे, इसके बावजूद रघुराज की हार हुई। और वाकई में इसलिए हार हुई क्योंकि डिम्पल को लोग नहीं चाहते थे। मुलायम सिंह यादव ऐसा जो है पिच तैयार कर वो गए हैं इस दुनिया से, यही वजह। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अब इससे एक कॉन्फिडेंस मिला है, एक जोश जुनून मिला है, और अब इनका मेन मकसद यही रहेगा कि 2024 में इस जीत को कैसे बरकरार रखें, और जो 2019 में जो रिजल्ट खराब आए हैं समाजवादी पार्टी को, उसको बेहतर किया जाए। जहां तक चाचा शिवपाल की बात है, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, और नहीं अगर देते, क्योंकि एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि उनको लाया किसी लिए गया, नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं फिर शायद, क्योंकि वो हमेशा पलटूरा में गिनती आते हैं, कहीं बीजेपी में फिर जाने की कोशिशें ना करें, तो ये शायद दिक्कतें आ सकती है। तो मुझे लगता है अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। लेकिन सांसद के तौर पर डिम्पल अब संसद में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी, कुछ बातें रखेंगी, तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ क्या कुछ खुलासे कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल दीपक, बहुत बड़ी बात है। एक महिला के तौर पर एक अच्छी बात है कि महिलाओं की आवाज़ उठाएंगी। जैसे आपने देखा, बिल्किस बानो का इतना बड़ा मुद्दा है, सब चुप रहे हैं। फिर उसके बाद यूपी में हर शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जो बलात्कार की खबरें नहीं आती हैं, फिर भी हम सबसे महरूम रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आज लोग आवाज़ उठाने से डरते हैं। तो डिम्पल यादव बतौर विपक्ष के नाते एक आवाज़ उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद इन तमाम महिलाओं के मोर्चे पे जो रहेंगे। अभी आपने देखा होगा, अंकिता का एक मामला भी सामने आया था, उस पर भी लोगों ने नहीं कहा। तो मुझे लगता है कि शायद यूपी में खास करके इस तरह के मुद्दे आते रहते हैं, तो वो जरूर संसद में रहेंगे कि जो कम से कम चलिए महिला होने के नाते वो आवाज़ उठाएंगे। जी, यहाँ पर आसिफ जी ने एक बड़ी बात कर दी कि अगर शिवपाल सिंह यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो समझ लीजिए वो कभी भी यहाँ पर फिर से पलट सकते हैं, कभी भी कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, बीजेपी के समर्थन में कोई ऐलान कर सकते हैं। तो वो उनसे बचकर रहना होगा अखिलेश यादव को, इसीलिए उनको ऐसी जिम्मेदारी देनी होगी। कहा जाता है कि अगर एक क्लास में सबसे बदमाश बच्चा है तो उसी को मॉनिटर बना दो, क्लास सुधर जाती है। वैसे शिवपाल सिंह यादव को लेकर है। शिवपाल सिंह यादव विपक्ष का एक ऐसा बड़ा चेहरा है जो हर किसी को कहीं पर भी ले जाते हैं, किसी भी और झुकाव में कर देते हैं। तो शिवपाल को अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश नहीं देते तो डिम्पल को यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग सोच के साथ अखिलेश से मांग रखनी चाहिए चाचा शिवपाल के लिए, क्योंकि डिम्पल को जिता कर दिया है तो डिम्पल के लिए ऐतिहासिक जीत है, और ऐतिहासिक लम्हा शिवपाल के लिए बनना चाहिए जब उनके लेकर कोई बड़ा ऐलान हो। देखना दिलचस्प रहेगा कि यूपी की सियासत में डिम्पल यादव के और क्या फैसले होते हैं एक सांसद के तौर पर। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।